नमस्कार दोस्तों। अपने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आप किस तरह से फ्री पिक से कुछ इमेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए या फिर अपने किसी भी अदर वर्क के लिए। लेकिन उसमें हमने ये भी ध्यान जाना था कि किस तरह से या क्या कंडीशंस होती हैं जिन कंडीशंस के अंदर आप इस तरह की इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं। एक छोटा सा रिकैप आपको दूंगा उसके बारे में कि अगर आप प्रीमियम कस्टमर हैं, उसके ये सब्सक्रिप्शन ले रखा है आपने, तो फिर आप उस इमेज को यूज़ कर सकते हैं। उसके पीडीएफ या लाइसेंस को आपने अपने पास रखना होगा संभाल के, जब तक आप उस इमेज को कहीं पर भी यूज़ कर रहे हैं या इमेज कहीं पर भी डाल रखी है। फ्री यूज़र हैं तो फ्री यूज़र के लिए आप फ्री वाली इमेज यूज़ कर सकते हैं और उसके लिए आपको एट्रीब्यूट देना ज़रूरी होता है। आज हम जिस प्लेटफॉर्म की बात करेंगे वहाँ से अगर आप रॉयल्टी फ्री इमेजेस लेते हैं या वीडियो क्लिप्स लेते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी भी तरह से वो लीगल है, आप यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन सी कंडीशंस हैं, वो कौन से प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप इस तरह की इमेजेस को इस्तेमाल कर पाएंगे, तो आइए एक नज़र डालते हैं हम उन वेबसाइट्स पर। सबसे पहले हम यहाँ पर गूगल में जाएंगे और यहाँ आप सिंपली टाइप कर दीजिए पिक्साबे। पिक्साबे आपने टाइप कर दिया और यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिख के आ रहा है pixabay.com 4.3 मिलियन प्लस टर्निंग फ्री इमेजेस टू यूज़ एनीवेयर। तो इसको हम क्लिक करके देख लेते हैं। इसको आपने क्लिक किया, यहाँ पर मान लीजिए कोई भी इमेज जो भी आप सर्च करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए, जैसे एनिमल। तो एनिमल आपने यहाँ पर टाइप किया और इसका रिज़ल्ट देखते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी फ्री इमेजेस मिल जाएंगी। इसमें एक चीज़ यहाँ पर जो सबसे पहले लाइन दिखाते हैं कि स्पॉन्सर्ड इमेजेस, ये स्पॉन्सर्ड इमेजेस होती हैं। आई स्टॉक लिमिटेड डील्स 20% ऑफ विद पिक्साबे कूपन्स। अगर पिक्साबे ये जो कूपन दे रखा है यहाँ पर, इस कूपन कोड के साथ अगर आप आई स्टॉक से इमेज लेते हैं तो 20% का ऑफ आपको मिल जाएगा उन इमेजेस को परचेस करने के लिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं फ्री इमेजेस की, तो इसके लिए आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो नीचे आते ही आपको यहाँ पर दिख जाएगा रॉयल्टी फ्री इमेजेस। तो ये सारी जो इमेजेस यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं ये सारी रॉयल्टी फ्री इमेजेस हैं। इनको आप किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन सी कंडीशंस हैं आइए एक नज़र हम उस पर डाल लेते हैं। मान लीजिए ये इमेज आप अपने यूज़ करना चाहते हैं किसी वीडियो में या कहीं पर भी किसी डिज़ाइनिंग के पर्पज़ से या कहीं पर भी आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो सिंपली आपने इस पर क्लिक किया। हम देख लेते हैं यहाँ पर हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जेपीजी के कई फॉर्मेट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपको एडिट करना चाहेंगे तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं कैनवा में जाकर। सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कैनवा के प्लेटफॉर्म पर जाकर आपकी ये इमेज खुल जाएगी। थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, यहाँ पर नेट की प्रॉब्लम हो सकती है। जब तक ये खुल रहा है हम यहाँ पर दूसरी चीज़ें समझ लेते हैं। तो ये हमने लिया फ्री फॉर यूज़ अंडर द पिक्साबे कंटेंट लाइसेंस। अब कंटेंट लाइसेंस क्या है इसको हम एक बार देख लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो सिंपली यहाँ पर ये कंटेंट लाइसेंस के बारे में दिखा देगा। लाइसेंस में कंडीशंस क्या हैं, कंटेंट लाइसेंस समरी दे रखी है, वेलकम टू पिक्साबे, और सारी डिटेल्स है ये आप पढ़ सकते हैं। आपको अलाउ क्या क्या किया गया है कंटेंट, तो व्हाट आर यू अलाउड टू डू विद कंटेंट, इस कंटेंट के साथ आपको क्या क्या परमिशंस हैं। तो सबसे पहले दे रखा है यूज़ कंटेंट फॉर फ्री, कंटेंट आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। यूज़ कंटेंट विदाउट हैविंग टू एट्रीब्यूट द ऑथर, जिसकी इमेज या क्लिप है उसको बिना एट्रीब्यूट किए आप इस इमेज को यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो गिविंग क्रेडिट इट ऑलवेज अप्रिशिएटेड बाय आवर कम्युनिटी। तो अगर आप क्रेडिट देना चाहते हैं कोई तो दे सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप एट्रीब्यूट या क्रेडिट नहीं देते हैं यहाँ पर तब भी आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। मॉडिफाई और अडॉप्ट कंटेंट इनटू न्यू वर्क, आप इस कंटेंट को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, नए काम के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें आपको अलाउ नहीं करेंगे, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे पहले यू कैन नॉट सेल और डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट, इस कंटेंट को आप ना ही सेल कर सकते हैं ना ही इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस, stand alone means where no creative effort has been applied to the content and it remains in substantially the same form of it exists on our website।
तो ये कह रहे हैं कि स्टैंड अलोन मीन्स क्या होता है कि अगर आपने इनकी इमेज ली और उस पर आपने कोई भी क्रिएटिव वर्क अप्लाई नहीं किया, उस पर कोई भी क्रिएटिविटी नहीं दिखाई, तो आप उसको नहीं यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कुछ क्रिएटिविटी दिखाई है तो आप अपने कहीं इस काम को अदर जगह पर यूज़ कर पाएंगे। इफ़ कंटेंट contains any recognizable trademark, logo or brand, you cannot use the content for commercial purpose in relation to good and service। अब इसमें कहा गया है जो कंटेंट है वो अगर उसमें ट्रेडमार्क है, कोई लोगो है, कोई ब्रांड का नेम है, तो उस कंटेंट को आप यूज़ नहीं कर सकते। You cannot use content in any immoral or illegal way, स्पेशली कंटेंट विच फीचर्स रिकॉग्नाइजेबल। तो ये कह रहे हैं आप इसको इलीगल वे में या स्पेशली इसको आप इमोरल, अनैतिक और इलीगल वे में आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। यू कैन नॉट यूज़ कंटेंट इन मिसलीडिंग, इसको किसी को मिसलीड करने के लिए या किसी तरह का आप फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं जिसमें किसी को मिसलीड किया जा रहा है, तो वहाँ पर आप इस तरह कंटेंट यूज़ नहीं कर पाएंगे। यू कैन नॉट यूज़ एनी ऑफ द कंटेंट एज ए पार्ट ऑफ ट्रेडमार्क, तो वो हम बात कर चुके हैं। तो इस तरह का कंटेंट आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा आप इस कंटेंट को ईजिली यूज़ कर पाएंगे। शो डिटेल हमने शो डिटेल यहाँ पर किया तो ये सारी डिटेल्स आ गई, किस रेजोल्यूशन में है, किस कैमरे से ली गई है, वो सारी चीज़ें हैं। और हमने कैनवा खोला था एक बार एडिट करने के लिए, देखते हैं। तो ये यहाँ पर आ गया है आपके पास और यहाँ से जाकर आप इसको एडिट कर पाएंगे। अगर आपने कुछ एडिट करना है, कुछ टाइप करना है, तो वो यहाँ पर आप कर पाएंगे और वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर करके सिंपली यहाँ से डाउनलोड आप इस इमेज को कर पाएंगे। तो ये भी आप काम इसमें ईजिली कर सकते हैं। ये हो गई बात पिक्साबे की। इसी तरह का एक और प्लेटफॉर्म है, वो हम गूगल पर जाते हैं एक बार और गूगल पर जाने के बाद हम पिक्साबे हमने सर्च कर लिया। अब हम डाल देते हैं पिक्सल। तो पिक्सल भी एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से आप ये इमेजेस को डाउनलोड कर पाएंगे। ये है pixels.com। तो ये क्लिक करेंगे हम इस पर तो यहाँ पर भी आ जाएगा आपके पास रॉयल्टी फ्री इमेजेस। हम यहाँ पर भी इसी तरह का कुछ सर्च कर लेते हैं। हालांकि मैंने दोनों को जब कंपेयर किया तो पिक्सल पर मुझे ज़्यादा एक्यूरेसी मिली। अगर मैं कुछ सर्च करना चाहता हूँ तो उसमें एक्यूरेसी के काफ़ी करीब होता है मेरी सर्च। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और हो सकता है मैं इसमें गलत भी हूँ, लेकिन मैंने अभी तक जो अनुभव किया है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये इमेजेस हो गई यहाँ पर, मान लीजिए सभी फ्री इमेजेस हैं, रॉयल्टी फ्री इमेजेस हैं। मान लीजिए आप इस इमेज को यूज़ करना चाहते हैं तो इसको आपने सिंपली क्लिक करके खोलना है। यहाँ एडिट इन कैनवा जैसे अभी हमने बताया था, वहाँ पर जाके आप इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे, ओरिजिनल फॉर्मेट इसका ये है, लार्ज मीडियम स्मॉल में भी आप कर सकते हैं। कस्टम करना चाहते हैं तो अपना यहाँ पर आप फॉर्मेट दे सकते हैं। सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। मोर इन्फो पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर सारी डिटेल्स दे रखी हैं। फ्री टू यूज़ यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो इसमें इनका जो लाइसेंस इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी। इसमें भी इन्होंने दिखा रखा है किस किस काम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, किन किन कंडीशंस में आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। लगभग ये चीज़ें सेम रहती हैं, फिर भी अगर आप चाहें तो यूज़ करने से पहले इसको एक बार स्टडी कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको फ्रीली अपने यूट्यूब चैनल पर, अपने प्रिंटिंग वर्क पर आप इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। बस जो कंडीशंस हैं वो आप ध्यान रखिएगा, तो आपको फ्यूचर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और YouTube वीडियोज़ आप बनाते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी चाहिए जिससे कि आपका चैनल जल्दी ग्रो हो, क्योंकि अभी आप जो मेरा चैनल अभी आप देख रहे हैं इसको ग्रो होने में, या कहें कि इसको स्टार्टअप में बहुत कम समय लगा। कारण एक ही था कि उस समय मैंने इस पर थोड़ी ज़्यादा मेहनत की, कैसे काम किया जिससे चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो गया। हालांकि कुछ काम या कुछ परिस्थितियां ऐसी रहीं, कुछ कंडीशंस ऐसी रहीं जिसके कारण अभी पिछले कुछ दिनों से मैं इस पर रेगुलर वर्क नहीं कर पाया और जिसका नतीजा है इसके व्यूज़ डाउन हो गए। तो मैं आपको अगले वीडियो में ये सारी चीज़ें बताने वाला हूं कि कैसे अगर आप काम करेंगे यूट्यूब चैनल पर तो आप बहुत ही जल्दी, मतलब 2 से 3 महीने में, और अगर आपका कंटेंट बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, तो हो सकता है 15 से 30 दिनों में आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए, अर्निंग आप शुरू कर सकते हैं।
लेकिन अभी फ़िलहाल एक नॉर्मल चैनल के लिए हम बात करेंगे कि उसमें कितना समय लगेगा, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है अगर आप यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने अभी चैनल शुरू किया है और वो मेरे पास इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशंस लेने आए, तो मुझे लगा कि शायद अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए तरीके से चैनल शुरू कर रहे हैं और यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट है जहाँ पर लोगों को समझने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। CTR क्या होता है, CTC क्या है, ये सारी चीज़ें समझने में दिक्कत होती है। अगर आप सिंपल सी चीज़ों में इन चीज़ों को समझ पाएंगे या सिंपल भाषा में इन सारी चीज़ों को समझ पाएंगे तो आप इजीली काम कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए। हम इसको बहुत शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर जुड़े रहिएगा हमसे, और आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज के वीडियो में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।